नमस्कार। 13 अप्रैल 1919 यह वह दिन है भारतीय इतिहास का जिसे याद कर आज भी हमारी रूह कांप सी जाती है। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जो अमृतसर में पड़ता है। अंग्रेजी सरकार के द्वारा एक कानून बनाया गया था, रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून भी कहा गया था भारतीयों के द्वारा। इस कानून के अंतर्गत किसी भी भारतीय को संदेह के तौर पर अंग्रेजी सरकार गिरफ्तार कर लेती थी। और दूसरा कारण था डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को भी अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया था। इन दोनों की मुक्ति के लिए और रॉलेट एक्ट के विरोध के लिए अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन रखा गया था। इसकी किसी ने गुप्त सूचना अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर को दे दी। जलियांवाला बाग में एक ही मार्ग है एंट्री का और एक ही है एग्जिट का, जिससे आप प्रवेश करेंगे उसी से आपको निकलना भी होगा। तो अंग्रेज अधिकारी जनरल डायर ने उस रास्ते को पहले ब्लॉक किया, बंद किया, और वहां पर हजारों की संख्या में उपस्थित हमारे देश के क्रांतिकारियों पर, निर्दोष निहत्थे लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों की संख्या में हमारे देश के क्रांतिकारी शहीद हो गए। उनकी शहादत को हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उनकी शहादत का ही परिणाम है कि आज हम आजाद भारत में सांस ले पा रहे हैं। 13 अप्रैल वह दिन है जो हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में शहीद हुए शहीदों की याद दिलाता है, उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हैं। उनके देशभक्ति, उनकी जो देश के प्रति कर्तव्य था, उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। आज हम आजाद भारत में हैं, तो आजाद भारत के जो दोष हैं उसे दूर करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। कल 14 अप्रैल है, बाबा साहब यानी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती। हमारे देश के प्रथम कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने यह सिद्ध कर दिया था कि शिक्षा किसी जाति, किसी धर्म की मोहताज नहीं होती है। शिक्षा वह शेरनी का दूध होता है, जिसने पिया है उसी ने दहाड़ा है। तो बाबा साहब ने एक दलित परिवार में जन्म लेकर उस स्थान को प्राप्त किया, जिस स्थान को आज प्राप्त करने में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उस समय भी करना पड़ता था, आज भी करना पड़ रहा है। लेकिन जो जातिवाद हमारे देश में है, उसको, उस सोच को नष्ट नाबूद करने का काम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने किया था। उन्हें भी हम बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्हें, उनकी जयंती है, उन्हें याद करते हैं और जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक बार पुनः याद कर अपने देश के युवाओं को देश के प्रति जागरूक करने का प्रयास करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।